आता देखो पहले सब सारा रिवाइज करवा देता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। भाई वीडियोस वगैरह देखी, गुडविल की देखी और एक इसकी देखी। सारी देख ली। अभी जो लेटेस्ट डाल रही है, एक अभी पिछली वाली डालना वो रह गई थी क्योंकि इसके फ़ोन में रिकॉर्ड थी। ठीक है, बाकी कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, रिवाइज कराता हूँ एक बार। हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उनके बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। किस कारण? कि भाई हमने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है। ठीक है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ तब भी मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है। भाई मोन्टू को क्या देख रहा है इतने निहार के? मोन्टू की तरफ ही बन रहा है। ठीक है, सोच रहा है टीवी दिला देगा। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर हमने उसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ा था कि भाई जो रेशियो है, रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें तीन चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक ओल्ड रेशियो जो कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहती है, एक न्यू रेशियो और एक सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। ठीक है, तीनों का देखो आपने अच्छी तरह काम देख लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने कल एक करा था, जब हमारी परचेज गुडविल होती है तब ओल्ड रेशियो काम आती है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या काम आती है? जब हम नया प्रॉफिट बांट रहे होंगे तो न्यू रेशियो काम आएगी। और जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग होता है, देखो यहाँ काम आया था ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करते हैं क्रेडिट और गेनिंग को करते हैं डेबिट, है ना, ये काम आया था। तो हमें हर तरह के पार्टनर पता होने चाहिए। तो ये तीनों थे, हमने वो केसेस निकालना सीखे थे। सैक्रिफाइस शेयर का एक फॉर्मूला होता था, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव में आया तो वो कौन सा होता है? गेन। ठीक है, फिर उससे हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं या फिर हमें दी रहती है, जैसे भी हम करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गुडविल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, जब भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस करता है ना उसका शेयर, तो वो बोलता है कि मैं आज का प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा हूँ, मैंने इतने साल मेहनत करी है बिजनेस में तो उसका अच्छा खासा नाम हो गया है, अब कल को जाके नाम और बड़ा होगा। ठीक है, और हमारा बिजनेस फैलेगा, पूरे इंडिया में फैल सकता है, पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कल को मेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो ये जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या बोलता है, सिंपल सी एक चीज़, कि मैं आज का प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आने वाला जो प्रॉफिट है अगले साल का, 10 साल बाद का, 15 साल बाद का, वो छोड़ रहा हूँ। तो तू आज मेरे को गुडविल के जरिए कंपनसेट कर दे, आज तू मेरे को गुडविल के जरिए कंपनसेट कर दे। तो हमने पहले पढ़ा था एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। तो कभी भी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो ना, तो या तो उसमें लिखा होगा सेल्फ जनरेटेड, डायरेक्ट लिखा होगा, डायरेक्टली कभी मेंशन होता नहीं है, तो ऐसे लिखा होगा इट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक। या फिर मैंने एक और लिखवाया था कल जो उसमें था, क्या था क्या था उसका, एडजस्टेड। ठीक है, जब हमें एडजस्ट करनी होती है गुडविल, ये तीन वर्ड थे। तो जब भी आ जाए ना तो आप समझ लो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका क्या बनेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, जो आप रेशियो के जरिए निकालोगे। और फिर आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी गुडविल गिवन होगी क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेक्रीफाइस शेयर से, मतलब जितना उसने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, टोटल सेक्रीफाइस से बेसिकली। तो गुडविल है 50,000, सेक्रीफाइस हुआ 1/5, तो हम कितना गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कितना देगा, 10,000 रुपये, 50,000 इंटू 1/5। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्रीफाइसिंग आएगा एक ही गेनिंग आएगा, भाई 10 गेनिंग आ सकते हैं, 10 सेक्रीफाइसिंग आ सकते हैं। जो जो गेनिंग है सबको डेबिट मारो, जो जो सेक्रीफाइसिंग है सबको क्रेडिट मारो। ठीक है, क्यों गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आज पैसे देता है, इसीलिए क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा, और आज का ही शेयर नहीं, फ्यूचर का शेयर भी सेक्रीफाइस हुआ उसका। ऐसे नहीं है खाली 1 साल के लिए है, भाई आने वाले 10 साल के लिए ऐसे ही चलेगा, 100 साल के लिए ऐसे ही चलेगा, जब तक चेंज नहीं होता। सही कह रहा हूँ ना। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि भाई एक होती है परचेज गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल में लिखा रहता है इट अपीयर्स इन द बुक या फिर इन द बैलेंस शीट, और एक और वर्ड होता है कि इसे राइट ऑफ करना है, हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है। जब ऐसा कुछ दिखाई दे जाए ना आपको, तो आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है भाई, एक एंट्री पास करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट ये ओल्ड क्या दिखाता है, ये ओल्ड दिखाता है ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड का दिखाता है ओल्ड रेशियो। ठीक है, जितने भी ओल्ड पार्टनर थे, 3 ओल्ड पार्टनर थे। ठीक है, मैंने बताया था पहले रेशियो इनकी 3:1:1 और अब हो गए 1:1:1। ठीक है, 50,000 की गुडविल है, अपीयर्स इन द बुक। तो हम क्या करेंगे भाई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे गुडविल। 50,000 की गुडविल है, और कौन से रेशियो में, न्यू या ओल्ड, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो 30, 10 और 10 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट, और गुडविल का कॉन्सेप्ट हमारा इससे पूरा हो गया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है रिजर्व की। ठीक है, जिसको यहाँ पे अगर समझ आया होगा ना कि रेशियो कैसे हमने कैलकुलेट करी, रेशियो के बाद हमने गुडविल कैसे सेक्रीफाइस करी, गेनिंग पार्टनर को कैसे बांटी, गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग को कैसे बांटी, और साथ में हमने गुडविल राइट ऑफ कैसे करी। ये जिसको समझ आ गया ना उसको आगे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम देखो जब भी पार्टनरशिप चेंज होती है, मतलब सॉरी एग्रीमेंट चेंज होता है पार्टनर्स के बीच, तो एक बात बताना,
ठीक है। 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर, एक गुल्लक है, ठीक है, 3 पार्टनर और एक गुल्लक। हम सब ने डिसाइड करा कि हर महीने ले लो, हर दिन ले लो, हर महीने लेते हैं, हर महीने सब पार्टनर इसे 1000 रुपये डालेंगे इसमें, ठीक है। तो एक गुल्लक है हमारे पास, 3 पार्टनर है, तीनों ने 1000 रुपये डाले, 3000 रुपये हो गए। फिर अगले महीने 3000 और 3, ऐसे 12 महीने तक डालेंगे। 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, कभी हमने चेंज नहीं करा, बट आज चेंज होने के लिए आ गए। तो उसमें मान लो 1 साल से पैसे जमा कर रहे थे, तो टोटल कितने पैसे होंगे? 36,000 रुपये, 36,000 रुपये होंगे। तो 36,000 रुपये आज की डेट में जमा हो गए, ठीक है। अब बात आई, अब ध्यान से सुनना, ये जो 36,000 रुपये था ना, ये है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम बचाते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम बचाते हैं, ठीक है। वो अभी भी प्रॉफिट ही है, बट हमने बचा रखा है। बचा क्यों रखा है? क्योंकि फ्यूचर में भाई देखो कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, अब हम बोलेंगे कि भाई पिछले साल हमारा प्रॉफिट तो हुआ था, पर उसी दिन हमने उड़ा दिया। सब बोलते हैं ना, सब आपके घर पे भी सब सेविंग करते होंगे, बैंक में पैसा डालते होंगे, ऐसे नहीं 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, एक ही दिन में उड़ा दिया। तो पूरे 30 दिन चलाना होता है, 30 दिन भी क्या उसके बाद भी चलानी होती है, ठीक है। जैसे कभी कभी बैंक में पैसा डाल देते हैं, कभी कभी स्टॉक्स में, हर जगह बहुत जगह पैसे डाल सकते हैं। आपने अगर प्लॉट वगैरह खरीदा हो तो वो भी सेविंग, सही कह रहा हूँ। बट एक्चुअली में मैं यहाँ पे कौन सी सेविंग ले रहा हूँ? खाली रिजर्व की। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बैंक की सेविंग, ठीक है। नॉर्मल जो लिक्विड सेविंग होती है, लिक्विड का मतलब जो तुरंत हमारे पास हाथ में पैसा आता है, जितना में खरीदता उतना ही लगता है। ठीक है। अभी बंदा है, दूसरे में बिकता है, ठीक है। अब तू 10 लाख का प्लॉट खरीदेगा, तेरे को सेलर मिल ही नहीं रहा, 9 लाख के मिल रहे हैं, बोल रहे हैं। कैसी बात कर रहा है भाई? सही से रिलीज उस पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता तो उसमें वैल्यू कम होती है। वैल्यू कम नहीं होती है उसकी बायर सेलर की वजह से होता है ना। अब तेरे को कोई बायर ही नहीं मिल रहा तो कहाँ से ढूंढेगा? उसकी वैल्यू तो उतनी है, वैल्यू तो 10 लाख ही रहेगी, ठीक है। कल को तेरे को कोई सेलर 15 लाख का भी मिल सकता है, सेलर कोई 15 लाख का भी मिल सकता है और 5 लाख का भी मिल सकता है। बात समझ आई भाई? बहुत जमीन होगी इनके पास, भाई अमीर बंदे, ठीक है, पुलिस वाले, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या बोल रहा है, मैं तो मारता, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात बोली कि जो रिजर्व होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है? हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा रहे हैं और वो हम क्या कर रहे हैं? गुल्लक में डाल रहे हैं, ताकि क्या हो, जैसे ऐसे कोरोना जैसी सिचुएशन आई है अभी, तो हमारा बिजनेस क्या रहे? स्टेबल। क्योंकि देखो इस कोरोना वाले बिजनेस में ना, आप देख रहे होगे कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है ढंग से, सिर्फ ये दुकानें वगैरह जो नॉर्मल अपना लोग जा रहे हैं और दुकानों में सामान वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। सारी सबको क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमारे ट्यूशन का भी देखो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आज के 2 साल से लॉस आ रहा है, ठीक है। अगर हमने कल को हमने पैसे ही नहीं बचाए होंगे तो क्या आज हम ट्यूशन खोल सकते थे? क्या रेंट भर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तो पैसा बचाना ज़रूरी है, रिजर्व रखना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ रिजर्व होते हैं जो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और कुछ रिजर्व होते हैं जो हमें ऊपर से आदेश आते हैं। ऊपर कौन है? हमारी गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। भगवान से आदेश नहीं आते भाई कि भाई पैसा बचाओ, कोरोना भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ हमें ऊपर से ऑर्डर आता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोलती है पैसा बचा चुपचाप। वो अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से रिजर्व होते हैं, बट अभी मैं जनरल बता रहा हूँ। जनरल कौन से रिजर्व होते हैं कि भाई जो हम अपने हिसाब से पैसे बचाते हैं, और पैसे बचा के क्या करते हैं? कल को फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आती है कोरोना जैसी, ठीक है। अब तो लोग बहुत बचाने लगे हैं, लोगों ने क्या कर दिया? बैंक में पैसा डालना चालू कर तुरंत, अब खर्च ही नहीं करते लोग, ठीक है। तुम देख रहे होगे घर पे, तुम देख रहे हो, अरे ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, ज़्यादा महंगी चीज़ मत खरीदो अभी, कल को क्या पता कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आ जाए। आप लोगों के दिमाग में आने लग गया, शायद तुम्हारे घर पे भी हुआ होगा, ठीक है। को बोल रहे होंगे अगर तुम्हें मान लो लैपटॉप खरीदना है 50,000 रुपये, बोलेगा अभी मत खरीद, अभी काम है, तो बोलेंगे नहीं, तो बोले अभी मत खरीद, बाद में, ठीक है। अभी लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फ़ोन अगर आपको 30,000 का दिलाने वाले तो बोलेंगे 30 का नहीं 10 का ले लें, ठीक है, 20,000 रुपये बच जाएंगे। तो मतलब ये अभी सबके माइंड में आया है कि भाई पैसा बचाना चाहिए, फालतू में नहीं उड़ाना चाहिए। तो ऐसी, पर जिसके पास रिजर्व थे ना, रिजर्व का मतलब क्या? जिसके बैंक में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था, वो तो उड़ा सकता है पैसे, है ना। तो यही है बिजनेस में भी, बिजनेस में इसे क्या कहते हैं? रिजर्व। बिजनेस में इसे क्या कहते हैं? रिजर्व। और ये रिजर्व का पैसा पता है कैसे बढ़ता है? पहले तो उस पर पैसा डालते कैसे हैं वो सुन लो। जिस रेशियो में हम प्रॉफिट बांट रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी इन तीनों का एग्जांपल दिया, 1:1:1 में प्रॉफिट बांट रहे थे, और ये 1,000 रुपये डाल रहे थे, तो तीनों ने कितने पैसे डाले? 1,000 रुपये, ठीक है। 12 महीने हो गए, 36,000 रुपये आ गए। अभी मैं पूछता हूँ आपसे, इन सबके कितने रुपये डाले हुए इसमें? सबने 1,000 डाले 12 महीने तक, तो ए के 12,000, बी के 12,000 और सी के 12,000, तो टोटल 36,000। आज अगर हम गुल्लक फोड़ते हैं तो कितने मिलेंगे इन्हें? 12 और 12।
यहाँ तक सबको समझ आया। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है थोड़ा सा। अगर कल को ये रेशियो चेंज हो जाए, 1:1:1 की जगह क्या हो जाए, 2:2:1 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर आप समझ लो 3:2:1 हो जाए, ठीक है, 1:1:1 की जगह 3:2:1 हो जाए। अब सबसे ज़्यादा शेयर किसका, ए का, फिर बी का, फिर सी का। अभी ऊपर से पता चल रहा होगा किसका सबसे ज़्यादा शेयर है। अब अगर गुल्लक फूटेगा तो कैसे कैसे पैसे बटेंगे, ए को सबसे ज़्यादा, बी को उससे कम, और सी को सबसे कम। अब भाई अब तुम देखना, पैसे तो सबने बराबर डाले और यहाँ आज को रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्या बंद हो गया क्या, बंद हो गया? राइट साइड। अच्छा, मैंने सोचा बंद हो गई, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, ए को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे पर उसने डाले कम थे, बी को क्या पता बराबर भी हो, क्या पता कम भी हो, क्या पता ज़्यादा भी हो, पर ए से कम मिलेंगे उसे, और सी को सबसे कम मिलेंगे। अब भाई सी बोलता है कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, बी भी बोलेगा नाइंसाफ़ी है, ए को ज़्यादा मिल रहे हैं, ए तो खुश रहेगा भाई मेरे को तो ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। तो अब अकाउंट्स में आया कि भाई अकाउंटेंट कैसे सुधारे इसे, क्योंकि सब जितने पैसे डाले उतने ही बटने चाहिए ना सब में। तो अकाउंटेंट ने 2 रास्ते दिए इसमें। अकाउंटेंट ने बोला कि अगर देखो पहला तो हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है ना पार्टनर्स के बीच, जब भी वो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो एक काम करो, ये गुल्लक फोड़ो और जितना पैसा जिसने डाला था ना उतना पैसा उसको दे दो, ठीक है। फिर से सुनना, पहला अकाउंटेंट ने बोला देखो किसी के साथ हमें पार्शियलिटी नहीं चाहिए, जितने पैसे तुमने डाले थे उतने ही तुम्हें मिलेंगे, टेंशन मत लो, वरना ऐसे तो कल को कोई रेशियो चेंज करने के लिए राजी ही नहीं होगा, वो बोलेगा भाई मैंने पैसे डाल रखे हैं इसमें और मेरे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तेरे को ज़्यादा रेशियो मिल रही है, तू तो ज़्यादा पैसे ले जाएगा, ठीक है। तो उसने पहला ऑप्शन क्या दिया, ये जो गुल्लक है ना तुम्हारे पास, इसे फोड़ो आज की डेट में, इसे खत्म करो, तेरे कितने थे 12 ले 12, तेरे कितने थे 12 ले 12, 12 तीनों को बांटा 12-12 हज़ार, ठीक है, खुश रहो, सब खुश, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आज की डेट में जब रेशियो चेंज हो रही है तो हम देखते हैं कि भाई गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई जो गेनिंग होगा, कल की डेट में उसे पैसा ज़्यादा मिल रहा था, कैसे, जो मैंने एग्जांपल दिया था, पहले ए का था 1:1:1 ABC का, और अब क्या हो गया 3:2:1। तो अब ए को ज़्यादा मिल रहा था पैसा, ए हो गया गेनिंग, फिर क्या मान लो बी का बराबर मिल रहा था और सी का हो गया सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग ए और सी सेक्रीफाइसिंग। अब सी तो बोलेगा कि भाई मेरे को कम पैसा मिल रहा है, ए को ज़्यादा मिल रहा है, ए मेरा पैसा ले जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके हिस्से में से तो लेके जाएगा पैसे, 36,000 रुपये ही तो है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने पहला ऑप्शन तो दिया, ये बोल रहे भाई नहीं गुल्लक नहीं फोड़ना, मैं गुल्लक क्यों नहीं फोड़ना, क्योंकि मान लो अगर आज की डेट में हमने गुल्लक फोड़ दिया, ठीक है, और सारे पैसे घर ले गए एक साथ, ठीक है, सारे पैसे घर ले गए। अब कल वो कोरोना सिचुएशन फिर आ गई, तब तो कोई बिजनेस में पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होगा, नहीं भाई हम पैसा नहीं लगा रहे, कल को हमारा बिजनेस में पैसा डूब गया। आज के टाइम पे लोग पैसा लगाने से डर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई हम तो घर ले गए, हमने तो सही टाइम पे पैसा घर ले गए। तो हमने बोला नहीं भाई गुल्लक नहीं फोड़ना, इस गुल्लक अच्छा खासा बना हुआ है, इसको फोड़ो मत। तो मेरे को बोला कि कोई और रीज़न, कोई और आप तरीका बताओ। तो मैंने बोला जो गेनिंग पार्टनर है ना, जितना पैसा जो गेनिंग पार्टनर है, जितना पैसा आज वो कमा रहा है, आज वो ज़्यादा ले रहा है, तो उतना ही पैसा उठाकर किसको दे दे, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। अभी फिर से समझाता हूँ, 2 तरीके हैं, बोर्ड पे समझाता हूँ अच्छी तरह, ठीक है, पूरी कहानी बताए, कहानी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, देखो ये सच में प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी आता है, कभी भी आप अगर बिजनेस कर रहे होगे ना पार्टनरशिप में, तो आपके साथ भी सिनेरियो आएगा। हर कोई पैसा बचाता है, हर बिजनेस में पैसा बचता है, हर बिजनेस में, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसा ना बचता हो, और जिस बिजनेस में पैसा नहीं बचता ना वो नहीं बचेगा, ठीक है। हर बिजनेस, तुम कोई सा भी बिजनेस देख लो, जिस बिजनेस में पैसा नहीं बचता ना वो बचेगा ही नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि हम चल ही नहीं सकते, हम ये मान ही नहीं सकते। देखो आप खुद हिसाब लगाओ, हम नॉर्मल टाइम लेके चलते हैं भैया, ठीक है, नॉर्मल टाइम में क्या होता था, अप्रैल टू फैब चलते थे ट्यूशन, सही कह रहा हूँ, अप्रैल टू फैब, और जनवरी फरवरी में, फरवरी वाट अगर है, ठीक है, जनवरी फरवरी में तो क्या होता था, पूरा का पूरा ज़्यादा कम हो जाते थे, अगर जहाँ 50 बच्चे आते थे वहाँ 25 ही आते थे, ठीक है, या 20 आते थे। तो देखो जनवरी फरवरी में बिजनेस डाउन होता था, मार्च में तो कोई आता ही नहीं था। तो अगर भैया सेविंग करके रखते ही नहीं उसकी, तो क्या मार्च का किराया चुका पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी तो रुकता नहीं है कमर्शियल बिल में, ठीक है। फिर उसके बाद भाई क्या पता और भी खर्चे होते हैं, घर का खुद का खर्चा भी तो निकालना होता है भाई। मार्च में वो खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे, वहाँ अभी भी ये रेंट पे रह रहे हैं, तो
ये सब मतलब रहना तो नहीं छोड़ देंगे, घर बन रहा है उसके भी पैसे देने होते हैं, सही कह रहा हूँ। तो भाई नॉर्मल एक्सपेंस तो आपके रहेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पड़ी होगी। फिक्स कॉस्ट तो भरनी ही भरनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो अपने हिसाब से भरनी है, खाना थोड़ा कम कर देंगे कोई नहीं, ठीक है। तो रिजर्व बनाना हर बिजनेस में ज़रूरी है, हर बिजनेस में ज़्यादातर रिजर्व होते हैं। और यही सिचुएशन आती है जब हमारी पार्टनरशिप रहती है ना, कि भाई पैसा तो हमने डाला बराबर है, ठीक है, बराबर ही आपने रेशियो के हिसाब से डाला है, ठीक है। और आज के दिन में रेशियो चेंज हो रही है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कल के दिन गुल्लक फूटेगा तो ज़्यादा पैसे ले जाएगा। ऐसे कैसे, डाले तूने भी बराबर है मैंने भी बराबर है और तू ज़्यादा पैसे ले जाए, ऐसे कोई मानेगा। तो हमने अकाउंटिंग के 2 तरीके निकाले, वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो हमारा जर्नल का मतलब है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 2, ठीक है। पर हम पहले जनरल में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल? जनरल का मतलब होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया, रिजर्व का मतलब है पैसे बचाए, और जनरल रिजर्व का मतलब है कि हमने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, कल को कोई दिक्कत आए कहीं पे भी खर्च कर देंगे। और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, इलाउंस तो पढ़ा रखा है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है अगर हमने मान लो कुछ रखा है कि मान लो 12वीं है, 12वीं के बाद कॉलेज में कराना होता है एडमिशन, तो पैसा लगता है बहुत, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपये, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपये लग जाता है। तो आपके मम्मी पापा ने हिसाब बना रखा है कि भाई ये पैसा ना मैंने किसके लिए रखा है, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए या फिर कॉलेज के उसके लिए, ठीक है, या फिर आगे जो भी कोर्स करेगा। तो वो पैसा क्या वो घर के खाने में खर्च कर सकते हैं? नहीं, वो बोलेंगे ये पैसा खर्च नहीं करना है। तो वो क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है वो पैसा बचाया तो है पर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो पैसा बचाया तो है पर किसी स्पेसिफिक। और जनरल रिजर्व का मतलब जनरली कभी कोई दिक्कत आई तो हम कहीं पर भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, पीएनएल होता है। पीएनएल का मतलब क्या होता है कि ना, पीएनएल जनरल रिजर्व सेम है, पर रिजर्व का मतलब क्या होता है? सच में पैसा साइड करना। और पीएनएल जब होता है ना, पीएनएल का मतलब होता है कि देखो नॉर्मल क्या होता है बिजनेस में, प्रॉफिट आता है, बिजनेस से प्रॉफिट ओनर को बढ़ जाता है। ओनर ने बोला इस बार हमें प्रॉफिट होता है, कभी कभी भैया भी ऐसे करते होंगे, ठीक है। मान लो जैसे भैया के पास सारी फीस आती है मेरी, ठीक है, तो मेरे को इस महीने जरूरत ही नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे को इस महीने फीस नहीं चाहिए, अगले महीने जरूरत है, अगले महीने ले लिया बस, ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी यही होता है। एक अकाउंटेंट होता है, जब आप बिजनेस खोलोगे ना, तो ऐसे नहीं कि सारे पैसे जेब में आए घर ले गए ना, सारा हिसाब आपके पास होता है। और पार्टनरशिप में तो ज़्यादा हिसाब होता है, आप किसी को भरोसा नहीं करते। कल को भाई साइड वाला पैसे सारे घर ले जा रहा हो, आप सोच रहे हो भाई जमा हो रखे पैसे, और जैसे भाई 1-2 लाख रुपये वो गायब भाई, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हिसाब रखना पड़ता है बहुत। तो मान लो एक गल्ला है, ठीक है, आपका बिजनेस का है, बैंक अकाउंट है, गल्ला है, कुछ भी ले लो, ठीक है, आप उसमें पैसे रखते हो, पैसे रखे आपने। पैसे रखने के बाद आपने क्या करा? हिसाब करा महीने के आखिर में, आपने बोला इतने पैसे हो गए, आपने बोला चलो मेरे पास घर पे इतने पैसे तो पड़े हुए, इस महीने मेरे को यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करा? प्रॉफिट अपना होल्ड पे रख दिया। तो पीएनएल अकाउंट का मतलब यही होता है, जब आप अपना प्रॉफिट ले जाते नहीं हो, आप होल्ड पे रख लेते हो, उसे क्या कहते हैं? पीएनएल अकाउंट, नॉर्मल पीएनएल अकाउंट। और जब इसका ना क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके आगे चीज़ें लिखी जाती है क्रेडिट, जब ये क्रेडिट होता है, जब इसके आगे क्रेडिट लिखा होता है, और ये क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है ये? प्रॉफिट। और कभी कभी ऐसे भी होता है, पीएनएल लिखा होता है और उसके आगे क्या लिखा रहता है? डेबिट। और इस डेबिट का मतलब पता है क्या होता है? लॉस, ठीक है। कभी कभी आप बोलते हो भाई अगर हमने लॉस बांट लिया तो हमारी कैपिटल तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी कैपिटल है 5 लाख और 5 लाख का लॉस आ गया तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। और कल को भाई बिजनेस में बोला जाएगा कि भाई आप और पैसे लेके आओ, बात समझ आई? तो इसीलिए बोला जाता है कि सिंपल सी बात है, कभी कभी हम ना प्रॉफिट बांटते हैं ना लॉस बांटते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लॉस इसलिए नहीं बांटना, हमारी कैपिटल 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक और होता है, इसके साथ साथ होता है पीएनएल के साथ साथ एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसका मतलब होता है हमने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा। अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है बहुत महंगा, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना वो 100 करोड़ खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट। और वो देखो एक एडवर्टाइजमेंट तुम देखते होगे, इतनी पुरानी एडवर्टाइजमेंट अभी तक चलती है, ठीक है। तो मतलब एक एडवर्टाइजमेंट ने उन्हें सालों साल तक फ़ायदा दिया, ठीक है। तो एक बार का खर्चा नहीं है, 10 साल, वो बोलेंगे 10 साल तक फ़ायदा देगा। कोका कोला है, कोका कोला सुना है, ठीक है, कोका कोला हो गई, ये क्या करती है ना, एक साल में सिर्फ एक ऐड निकालेंगे। कभी तुम इसका ऐड देखते हो, हर साल इसकी नई ऐड आती है, ठीक है। चिप्स लेस खाते हो, इसका हर साल एक ही ऐड आता है, एक ऐड आता है इसका खाना। एक बार ही सारा पैसा खर्च करते हैं और बोलते हैं भाई ये 2-3 साल तक हमारे फ़ायदा देगा, पर हम अगले साल भी ऐड निकालेंगे, ठीक है। इनका ऐसे रहता है और बहुत खर्चा करते हैं बहुत।
कभी तुम देखते हो कभी जैसे कोका कोला में सलमान खान आता है, कभी ऋतिक रोशन आता है, देखा होगा टीवी पे तो आजकल तो यूट्यूब वगैरह में चलता रहता है। आप देखो इस साल शायद ऐड नहीं बनाया, पिछले साल बनाया था, ठीक है। आप इस साल क्या पता आप लास्ट में बनाने के ट्राई कर रहे हो। तो एडवर्टीजमेंट का पैसा होता है ना, वो बहुत साल तक हमें फ़ायदा देता है, बहुत सारे साल तक हमारे जो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं उनके माइंड में रहता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का पैसा भी क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिखे ना तो आप मान लेना लॉस है, ठीक है। PNL का होता है, जनरल रिजर्व होता है, और आपके ना आगे चल के एक आएगा IFR एक स्पेसिफिक होता है, पर यहीं पे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। एक आएगा WCR, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक। बात समझे? तो ये 4 रिजर्व आएंगे, और ये लॉस है, ये लॉस है, और ये क्या है? रिजर्व। ये क्या है? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये है रिजर्व। PNL है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये आपका PNL का डेबिट बैलेंस है एक्यूमुलेटेड लॉस। ये भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, और ये हमारे क्या है? रिजर्व। ये क्या है? हमारे रिजर्व। ये मैं यहीं पे बताऊंगा इनकी फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ। ये लॉस क्यों होगा एडवर्टाइजमेंट वाला? क्योंकि भाई हमने एक बार में पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, और उसको बांट दिया अलग अलग साल में। है एक्सपेंस और लॉस एक ही कैटेगरी का है, तो हमने उसे लॉस लिया, ठीक है। एक्सपेंस प्रॉफिट होगा ना जब एडवर्टाइज करेंगे तो प्रॉफिट तो किसमें होगा? उस प्रोडक्ट में जो बिकेगा। एडवर्टाइजमेंट तो हमारा खर्चा हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट से थोड़ी पैसा आएगा हमारा। एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है दोस्तों को तो मिलती है गुडविल। तो गुडविल की तो अलग कैलकुलेशन है। गुडविल नहीं आती है, एडवर्टाइजमेंट करने से गुडविल नहीं आती। गुडविल हमारी आती है, एक बार भी बता दें, जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले पढ़ाए, क्या मैंने उसमें कुछ लिखा? एडवर्टाइजमेंट करने से गुडविल आती है। उसमें किस किस से गुडविल है? हमारी प्रॉफिट से, जितना पैसा आपने लगाया है, ठीक है, इस सब से गुडविल आई। प्रॉफिट से आती है हमेशा गुडविल, एडवर्टाइजमेंट से गुडविल नहीं आती है। ऐसे तो हम अपने ट्यूशन को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, हमारी गुडविल बढ़ जाएगी? नहीं, हमारे प्रॉफिट से बढ़ेगी। बिजनेस की गुडविल कैसे बढ़ती है? प्रॉफिट से। तो कैसे बोलता है एक बिजनेस अच्छा है? हमारे फोटो तो लगाते हैं कि कितने बच्चे हुए हैं, इस साल में पास हुए हैं 90% जो भी किया उन्होंने। तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है यार, ये गुडविल नहीं बढ़ता। इससे प्रॉफिट तो होता है ना, तो पैसे गुडविल तो बढ़ती है। बढ़ती है तो, पर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा हमारा? जब बच्चे आएंगे ट्यूशन में तभी तो बढ़ेगा, या एडवर्टीजमेंट लगाने से ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा? उसको देख के जाएंगे, बिना देखे भी आते हैं। जैसे सत्यम क्लास है ना, ना एक मिनट, जैसे सत्यम क्लास है, क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। सत्यम क्लास है, रजनीश कॉमर्स सेंटर है, कभी अपनी वो नहीं करते, कभी भी नहीं, ठीक है। तब भी इनके पास आ रहे हैं, प्रॉफिट है, गुडविल है। ऐसा जरूरी नहीं है एडवर्टीजमेंट से वो आएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक हमारा एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट जब भी हम करते हैं ना तो बड़े अमाउंट में करते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़, हजार करोड़ भी खर्च होते हैं। और जो खर्च होंगे ना तो वो हम बहुत सालों में बांट देते हैं। हम बोलते हैं 10 साल तक फ़ायदा देगा हमें, तो 10 साल तक जब हमें फ़ायदा दिया तो उसे बांट देते हैं हम, ठीक है। आगे, ठीक है। जो स्पेसिफिक रिजर्व है हम बाद में देखेंगे। इस पे बता देता हूँ, WCR आता है और IFR आता है, तो ये ठीक है। ये WCR आता है, IFR आता है। पहले मैं इसकी चीज़ें बताता हूँ, इसमें हमें करना क्या होता है। ये वही है, जैसे ये सारा हमारा पैसा जमा हो रखा है, ठीक है, ये हमारा लॉस जमा हो रखा है। लॉस के बाद में आता हूँ, प्रॉफिट पे पहले आता हूँ। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या दी कि आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, जितना भी हमारा प्रॉफिट जमा है आज के दिन ना, वो बांट दो। चुपचाप क्या करो, गुल्लक में हमारा पैसा जमा है, गुल्लक फोड़ो, और जिसका पैसा जितना होता है उतना उसके हिसाब से बांट दो। पहला तो ये ऑप्शन है, तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट ऑप्शन इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। इसको हटा देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आज के दिन हम वो गुल्लक फोड़ रहे हैं तो प्रॉफिट खत्म, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो उसको करो डेबिट। और जब प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो देखो, जो भी हमारा जनरल रिजर्व होगा आज के दिन उसे खत्म कर रहे हैं, उसे करो डेबिट। जनरल रिजर्व एक तरह का प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बैलेंस क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म कर रहे हैं तो आज क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट, IFR डेबिट, WCR डेबिट। जो PNL का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट इसके आगे लिखोगे हमेशा, ठीक है। डेबिट होगा तो वो लॉस होगा और क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट, ठीक है। इन सबको क्या करो? डेबिट। तो जितना भी इसका पैसा आया है ना, जितना भी इसका पैसा है टोटल हम इकट्ठा करेंगे। हमने बोला भाई 1,20,000 हमारे पास आ गया, ठीक है। टोटल हमारे पास 1,20,000। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। अब उनकी नई जो रेशियो है वो 3:2:1 हो गई। तो बताओ, ओल्ड में बांटोगे, न्यू में बांटोगे? ओल्ड में बांटेंगे। क्यों ओल्ड में? इसलिए बांटेंगे क्योंकि जब हमने पैसे जमा करे होंगे तब ओल्ड के हिसाब से ही तो करे होंगे।
और अगर हम न्यू के हिसाब से बांट देंगे तो भाई जो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा उसे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, कम वाले के साथ तो नुकसान हो जाएगा। IFR क्या होता है? IFR भाई वो उसी टाइम पढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रुक जाओगे, ठीक है। ये करते हैं और किसके पास चले जाता है, पार्टनर के पास, ठीक है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है, बी के बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में, न्यू या ओल्ड? ओल्ड। यहाँ पे लिख दो ओल्ड, ठीक है। तो जितना जितना इसका ओल्ड रेशियो होगा, जितना भी इसका टोटल आएगा ना, जितना भी इसका टोटल आएगा उसको कैसे बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। बात समझ आई? तो ये था सबसे पहला मेथड। अपना ज़्यादा दिमाग खपाना ही नहीं है, आपने क्या करना है भाई, गुल्लक फोड़ो, जितना भी पैसे जमा करना है एक टोटल जमा करो और सबको ओल्ड रेशियो में बांट दो, सबको ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो ये था हमारा सिंपल, ठीक है। और इसमें आप नरेशन लिखोगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये था पहला तरीका, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर मैं दूसरा तरीका कराऊँ भाई, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले तो हमने हो गया प्रॉफिट बांटने का, भाई लॉसेस भी तो होते हैं। लॉसेस का क्या करेंगे, अब तुम लॉसेस में देखना, लॉसेस में देखना, मान लो हमारा 5 लाख रुपए लॉस इकट्ठा हो, नहीं 3 लाख रुपए लॉस इकट्ठा हो रहा है, 3 लाख रुपए, ध्यान से सुनना। अभी लॉस किस किस का है, 1:1:1 है। ए का लॉस 1 लाख, बी का लॉस 1 लाख, सी का लॉस 1 लाख, सही कह रहा हूँ। अब क्या होगा, 3:2:1 हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है कम, वो खुश, वो पता है क्या बोलेगा, भाई अपना लॉस तो हो गया कम, प्रॉफिट कम हुआ है तो लॉस भी तो कम होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जिस हिसाब से प्रॉफिट बांटते हैं उस हिसाब से लॉस भी बांटते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू लॉस शेयरिंग रेशियो, सही कह रहा हूँ। जिसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा लॉस उससे ज़्यादा मिलेगा। तो अब जिसका प्रॉफिट अब ज़्यादा है, जिसका प्रॉफिट अब ज़्यादा है उसका लॉस भी तो ज़्यादा होगा। अब वो दुखी होगा भाई, वो क्या बोलेगा कि भाई प्रॉफिट का तो तुमने देख लिया, प्रॉफिट का तो तुमने क्या करा भाई, आज गुल्लक फोड़ो और जिसका प्रॉफिट है उस हिसाब से बांट दो ओल्ड रेशियो में। अब लॉस का हम क्या करें, तो लॉस में भी सेम रीजन, लॉस में भी हम क्या करेंगे, अगर कभी भी लॉस हुआ, लॉस इकट्ठा हो रहा हमारा, तो उसको भी क्या करो, उसको भी आज बोलो, ए तेरा 1 लाख लॉस है ले जा, तेरा 1 लाख लॉस है ले जा, तेरा 1 लाख लॉस है ले जा, ऐसे बोलेंगे, सिंपल सी बात। और उसकी एंट्री क्या होगी, लॉस के बैलेंस क्या होता है, डेबिट, आज के दिन क्या कर रहे हैं, खत्म, लॉस के बैलेंस डेबिट, आज के दिन खत्म कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और लॉस बांटने से हमारी पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, पार्टनर कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, और कम होगी तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इससे उल्टी एंट्री हो जाएगी, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारे लॉस होंगे, लॉस 2 तरीके हैं हमारा, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एंट्री करा के दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है। ये सब मिटो रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिटो देता हूँ, ठीक है, ये तो बाद में ही कराना है हमें। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वैसे क्या हो सकते हैं, लॉसेस, तो लॉसेस भी आएंगे, तो लॉसेस को क्या कैसे लिखेंगे हम, लॉसेस को लिखेंगे जो भी पार्टनर की कैपिटल है वो हो जाएगी डेबिट, उसको करो डेबिट, जितने भी पार्टनर है, ठीक है। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात समझ आई? देखो अभी तक सारा जो भी काम चल रहा है ओल्ड रेशियो में चल रहा है, कहीं पे भी मैंने न्यू रेशियो का इस्तेमाल करा नहीं। न्यू रेशियो कहाँ इस्तेमाल होगा पता है, जब हमें प्रॉफिट बांटना होगा, बस वही, और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा तो न्यू रेशियो। पर 1-2 जगह और है जहाँ न्यू रेशियो इस्तेमाल होगा, तो ध्यान रखना। तुम एक चीज़ देखो, खाली ओल्ड रेशियो और ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले ही काम आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्टनर कैपिटल होगा डेबिट, टू जो भी हमारा P&L का डेबिट बैलेंस है उसे करो क्रेडिट, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। जितना भी ये लॉस एक्यूमुलेट होगा उतना पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, उतना पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसको लिखो बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने देखो एक तरीका हमने पूरा पढ़ लिया है। एक तरीका क्या है कि भाई अपन क्या करेंगे, आज ही देखेंगे किसका कितना हिसाब है, प्रॉफिट है तो बांट दो, लॉस है तो बोलो भाई चुपचाप जाइए कैपिटल में लॉस पुट कर रहे हैं और तेरी कैपिटल जाएगी कम, ठीक है। आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज हमने नहीं करा ना इसका सेटलमेंट, तो कल को जाके एक बंदे का रेशियो बढ़ जाएगी, एक बंदे की रेशियो कम हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। एक बंदे की रेशियो बढ़ जाएगी, एक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसको रेशियो ज़्यादा हो जाएगी उसका कल को प्रॉफिट में, इन प्रॉफिट में हिस्सा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जिसकी
जिसका कम हो जाएगा उसका प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा, पर यहाँ पे इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ जाएगी उसका लॉस में भी हिस्सा बढ़ जाएगा, और जिसकी कम हो जाएगी उसका लॉस में हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई आज सेटल करके चलो सब कुछ। ये सबसे पहला तरीका है कि भाई सब कुछ आज ही सेटल कर दो, ये सबका पहला तरीका है, सब कुछ आज ही सेटल कर दो। अब दूसरा तरीका, मैंने बोला था कि भाई गुल्लक आज हमने फोड़ दिया, सब अपने पैसे ले जाके घर गायब, वो पैसे नहीं लगाने वाले अब वो। ठीक है, वो बोलेंगे अब पैसा निकल गया तो घर पे स्कूटर लेना था, अच्छा स्कूटर लेते हैं, कार लेनी थी कार लेते हैं। हम नहीं लगा रहे बिजनेस में पैसा वापस। बिजनेस में पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है, बिजनेस में पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है। कल को तुम पैसा लगाओगे 10 चीज़ों में पैसे चले जाते हैं भैया के, तुम लगता नहीं 10 चीज़ों में जाते होंगे। अभी सेंटर बंद हुए थे, अंदर वाला सेंटर भी ले रखा था भैया ने, बाहर वाला भी। बाहर वाले सेंटर का रेंट 15,000, अंदर वाले का 5,000, 20,000 तो ये हो गया। ठीक है, फिर बिजली का बिल आता है, कमर्शियल का तो तुम्हें पता है कितना ज़्यादा आता है। ठीक है, तुम कम से कम नहीं तो हद मार के भी अगर चल भी नहीं रहा कुछ 2,000 तो मान के चलो। हमारे नीचे छोटी वाली दुकान है ना इधर वाली, इनका 1,000 बिल आता है हर महीने। और तुम देख लो कितनी छोटी दुकान है, वो तो इतना बड़ा हॉल था। सही कह रहा हूँ, तो 2,000 तो हद मार के ले लो, 22,000। ठीक है, घर का खर्चा चलाना होता है, घर का खर्चा भी तो यहीं से पैसे आते हैं, तो भाई कुछ पैसा ही नहीं आ रहा तो यहीं का लॉस गिनेंगे, तो 8-10 हज़ार घर का खर्चा मान लो, तो 32,000। ठीक है, और फिर क्या, और फिर तुम नॉर्मल क्या मान लो, और तुम थोड़ा बहुत मेंटेनेंस मान लो। ठीक है, कुछ चीज़ टूटती है, किताबें फटती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अभी तुम देखो ऑनलाइन का ज़माना आया, भैया ने स्टैंड लिया, भैया का स्टैंड है। ठीक है, माइक लिया था, माइक टूट गया। अभी राइटिंग टैब लिया तो मैं शायद राइटिंग टैब से पढ़ाता दूँगा, है ना, जूम पर, तो वो लिया है वो 7,000 का। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा पैसा लगाया और बढ़ गया अचानक से। बिजनेस में क्या होता है, लॉसेज झेलने पड़ते हैं बहुत, तो बिजनेस में कोई पैसा लगाना नहीं चाहता। ठीक है, बोलते हैं कि भाई जितना पैसा लगाए तो सब बराबर लगाएं, रिस्क बराबर लें। ठीक है, 1 लाख लगाया तो ये भी 1 लाख लगाया, ताकि मेरा डूबे 7-7 दिन का भी डूबे, ऐसा होता है। ठीक है, जब तुम बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे नहीं कि आज लगा दिया और कल को बढ़ गया। ठीक है, एक कंपनी सुनी होगी तुमने, इन्फोसिस, सुनी है इन्फोसिस किसी ने? नारायण मूर्ति ने स्टार्ट करी थी, नारायण मूर्ति ने। ठीक है, और वो भी किसके पैसे से पता है? जो उनकी बीवी है उनके फैमिली से उन्होंने उधार लिए थे, पता नहीं 10,000 लिए थे, कितने लिए थे, 10,000 से स्टार्ट करी थी 1990 में, या पता नहीं उससे भी पहले स्टार्ट करी थी 10,000 से। और आज देखो कंपनी कितने की है। अगर तुम 10,000 के उसके शेयर खरीदने जाओगे ना तो तुम 0.00001% से भी मालिक नहीं बनोगे। मेरे पास भी उसके शेयर है। ठीक है, इसी के आसपास के जितने मैंने अमाउंट बताया। ठीक है, तो मैं इसका कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता, कहीं पे भी नहीं। और आज की डेट में उसका शेयर चल रहा है 1,500 रुपये का, 1,500 से थोड़ा नीचे है, 1,500 रुपये का शेयर चल रहा है। जितने उस हैं, किसी की कंपनी है, इन्फोसिस IT कंपनी है, सुना नहीं है क्या? इन्फोसिस नहीं सुना किसी ने? सर्च करना इन्फोसिस। TCS सुना है? TCS टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो जैसी कंपनी है। HCL सुना होगा, HCL जैसी कंपनी है। ठीक है, TCS सबसे बड़ी कंपनी है, उसका शेयर है 3,500 रुपये का। ठीक है, विप्रो का भी मेरे पास है, विप्रो का शेयर है 500 रुपये का। ठीक है, और HCL का शेयर है 1,000 रुपये का एक। ठीक है, और उस रिलायंस का भी 2,200 का चल रहा है। MRF का है, वो तो पहुंचने को 98,000 में पहुंच जाता है एक शेयर। ठीक है, वैसे 80,000 का चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अबे तरीके होते हैं, ये जो मैं आज 3,000 का बता रहा हूँ ये भी 1 लाख के होते हैं शेयर, पर इन्होंने कम कर रखे हैं। ये तरीके होते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिट शेयर। स्प्लिट करना, जब भी हमारे शेयर की कीमत ज़्यादा हो जाती है ना तो हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। अब तुम देखो जो शेयर 1 लाख का है, मान लो 1 लाख का MRF का शेयर है, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि उसे 1:10 में स्प्लिट कर दें, उसे आधा आधा बांट दें। ठीक है, शेयर को ऐसे ऑप्शन होता है, तो जो 1 लाख का शेयर है वो कितने का आ जाएगा? 10,000 का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रिलायंस, जो रिलायंस TCS ये सब करते रहते हैं स्प्लिट। ठीक है, जैसे ही इनका शेयर ज़्यादा महंगा होता है स्प्लिट कर देते हैं, हाफ में स्प्लिट कर दो। ठीक है, इससे हाफ में स्प्लिट कर दो, MRF स्प्लिट ही नहीं करता। तो बहुत सारे तरीके होते हैं शेयर मार्केट में भी, ऐसे नहीं होता शेयर मार्केट। ठीक है, नॉलेज लेना। तो देखो इधर देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, आज ही सेटलमेंट करो। आज कैसे सेटलमेंट करेंगे? प्रॉफिट है बांट दो सबको ओल्ड रेशियो में, लॉस है बांट दो। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मैं टाइम देख लिया, चलो यार 6 बज गए। चलो आज तुम यही तरीका नोट करो, सेकंड तरीका मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को वही वीडियो बनाने जाना है। ठीक है, फिर लेट हो जाएंगे तो लेट आएगा। ठीक है, क्या हाँ, ये लॉस वाला रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, कल मैं नया तरीका पढ़ाऊंगा और वो भी तरीका पढ़ाऊंगा। और देखो सुनो, एक पहले मेरी तरफ देखो, नोट कर। अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, रेशो, जिसको समझ आई अगले 2 चैप्टर तक समझ आएगी। गुडविल डिट्टो सेम है अगले दोनों चैप्टर में।
इसके बाद कौन सा है, ये वाला जो रिजर्व कर रहे हैं, डिट्टो अगले 2 चैप्टर में सेम पूरा का पूरा। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप ये है पार्टनर कैपिटल बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ये समझ आएगा और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में, तो पक्का आएगा, ठीक है। तुम्हारे में अभी कंफर्म नहीं, अभी वो ऑप्शन दिए हैं, वो अब अप्लाई करें ना करें, क्योंकि भाई जो हमारे सीए के एग्जाम्स है ना वो 24 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या पता तुम्हारे भी एग्जाम ले लें, बात समझ आई, कुछ नहीं कह सकते भाई, आएगा तो डिसीजन मिनिस्टर ही लेंगे। तो भाई ये चीज़ें समझते हो, चलो मैं सेम चीज़ें अगले चैप्टर में भी समझाऊंगा, ठीक है, पूरा टाइम देके समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने अभी नहीं पढ़ा अगली क्लास अगले उसमें पढ़ लेना, ठीक है। बट अभी से समझ के चलो, ताकि अभी थोड़ा सा समझ आए, अगले उसमें चलो थोड़ा सा भी आए कोई दिक्कत नहीं, फिर थोड़ा 3 चैप्टर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे भी डाउट आएगा आगे चल के पूरा। तो भाई ये नोट करो अच्छी तरह, और भाई जल्दी से वीडियो सेंड कर दे, मैं वीडियो करता हूँ बंद। जय हिंद दोस्तों।